हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज करा था। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हमने क्या क्या देखा था? तो कि सबसे पहले फॉर्मूला देखी थी, कार्बोहाइड्रेट है, डेक्सट्रोज है, मोनोमर है, स्टार्च, सेलुलोज में सबसे ज्यादा दिखते हैं। फिर हमने उसकी एचआई के साथ रिएक्शन करी थी। बराबर, आज जो है वो बाकी का पार्ट देखते हैं, पर लास्ट टाइम का हम रिपीट कर देते हैं। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देखी थी, तो हमें ऑक्साइम मिला था। बराबर, HCN के साथ हमने रिएक्शन करी तो एल्डिहाइड में से साइनाइड मिला था, जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट करता है। ये ऑक्साइम OH ग्रुप प्रेजेंट करता है, और AN हेक्सेन मतलब नॉर्मल ग्रुप प्रेजेंट करता है कि पूरी चेन है, सर्कल नहीं है। फिर उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन करा था, तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये पता हमें चला था। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा तो हमें पता चला कि 5OH उसके अंदर है, मतलब एल्डिहाइड 5 ग्रुप से। एंड देन OH प्राइमरी है, वो सेकेंड एसिड की रिएक्शन से हमें पता चला। मतलब हमें इतना पता चला था कि वो इस तरह से है। नाउ आज हम इसके आगे करते हैं कि अब क्या पता चल रहा है, कि अब क्या है वो कैसे पता चलेगा। तो अब है वो हम अभी देखते हैं। जैसे कि यहां तक हमने देख लिया, अब आगे अब रिएक्शन ये है कि जो ये मिला उसके अकॉर्डिंग फिशर ने, कौन से साइंटिस्ट? फिशर ने एक स्ट्रक्चर दिए। स्ट्रक्चर में किस तरह से दिए? कार्बन, ये जो कार्बन यहाँ पे ऊपर है CHO, नीचे है CH2OH, और अब कार्बन हमें यहाँ आता है 1, जहाँ पे OH, OH, then OH and then OH, H। इस तरह से एक हमें एक फॉर्म ये दिया स्ट्रक्चर, कि इस तरह से स्ट्रक्चर एक हो सकता है, जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। दूसरा एसिड वाला दिया इस तरह से, ग्लूटेरोइक एसिड, CH2OH, OH, इस तरह से दिया, HOH, OH, H और H, ये दूसरा दिया। थर्ड है वो डाइग्लूटोरिक एसिड, मतलब COOH, इस तरह से। देन इस तरह से OH, सॉरी यहाँ पे करा हुआ है, सॉरी, OH और H, ये तो ये डाइग्लूटोरिक एसिड वाला दिया, डाई एसिड। पर उन्होंने ये स्ट्रक्चर देते ही साथ में ये बताया कि उसके नाम के आगे करेक्टली D+ ग्लूकोज लगाएंगे और D- ग्लूकोज लगाएंगे। अब देखो, D+ और D- का मतलब क्या होता है? तो कि वो क्या है? तो कि वो कौन सा नहीं, तो कि स्टीरियोमर है, बराबर है। बट वो जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि D+ और D- किसके आगे रहता है? D+ और D-, मतलब या तो वो लेफ्ट हैंड साइड वो रोटेट करेगा, या तो वो कहेंगे उसको क्लॉकवाइज, या तो एन क्लॉकवाइज। सॉरी स्टूडेंट्स, खांसी आ रही थी इसलिए बीच में बोलने में स्टॉप हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर? तो D+ बराबर वो क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ वो रोटेट करेगा। बट वो इलेक्ट्रोस्टीरियोमर मतलब कि लाइट स्टीरियोमर नहीं है, दिस इज आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म है, बट कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। हाँ, वो एक मिरर इमेज यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, मिरर इमेज प्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस CHO। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है? वो मिरर इमेज प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जिसको कहेंगे G+, बराबर। ये तो डैश है, और ये है
दिस इज मिरर इमेज -G, ये डैश है, बराबर। तो ये और इस तरह से इसको हम प्लस में D प्लस भी लिख सकते हैं, इसको L माइनस B इस तरह से हम लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म में। तो ये प्रेजेंट करते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, और ये इमेज उसको कहाँ पे मिलेगी, ये तो क्या लास्ट में नीचे की तरफ दिख रहा है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें 5-6 इलेक्ट्रॉन में वो इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है, 5-6 इलेक्ट्रॉन में वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, और सबसे ऊपर के कार्बन में वो इस तरह से प्रेजेंट करता है। वो फिशर ने इतनी सारी रिएक्शन के बाद उसको फाइंड किया, और इसने इसको आइसोमेरिज्म तो बताया, आइसो पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये साथ में बताया कौन सा नहीं है, बराबर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये स्टीरियोमर है, कौन सा है, स्टीरियोमर, स्टीरियोमर आइसोमेरिज्म है, ये साथ में उन्होंने बताया। और जो ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा में देख, वो सिर्फ नीचे की तरफ है, और सबसे ऊपर के कार्बन में CHO है, ये उन्होंने बताया। तो उसके अकॉर्डिंग, फिशर के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, CHO, CH2OH। मिरर इमेज मिल सकती है, मिरर इमेज मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे OH और ये, मतलब जो यहाँ पे है इतनी मिरर इमेज मिलेगी हमें। कैसे मिलेगी मिरर इमेज, OH इतनी की ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन ना मिरर इमेज यहाँ पे OH H CH2 इतनी मिरर इमेज हमें मिलेगी, क्लियर है, बाकी नहीं, CHO, क्लियर। तो उस हिसाब से उसने ये स्ट्रक्चर हमें दिया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं, उसको हम नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि ना वो साइक्लिक इस तरह से नहीं है, बट ये लॉन्ग चेन ही इस तरह से है। ये सारी की सारी पहले की रिएक्शन को देख के हुए ही उन्होंने ये प्रेजेंट करा है। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट लेवल पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।